सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ फॉर्च्यूनर बिकेम द सिंबल ऑफ पावर। लाइक फॉर्च्यूनर ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कैसे किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें फॉर्च्यूनर की, तो ये 2009 में ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस कुछ 18 लाख के आसपास थी। लेकिन आज अगर हम लोग वही फॉर्च्यूनर के अगर टॉप मॉडल की बात करें तो वो अभी इंडिया में 50 लाख के आसपास आ रही है। तो ये जो प्राइस है वो इतना जल्दी इतना इंक्रीज कैसे हो रहा है फॉर्च्यूनर का, कंपनी कौन सा ऐसा रोल प्ले कर रही है। तो अगर मैं फॉर्च्यूनर की सेगमेंट्स के कार्स की बात करूँ तो जैसे हमारे पास है फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा की अल्ट्रस, फिर पजेरो और एमजी ग्लॉस्टर। लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ होने के बावजूद भी फॉर्च्यूनर कैसे इन सबसे आगे निकली, क्या उनके रीजंस होते हैं। जबकि हम लोग देख सकते हैं जो अभी एमजी ग्लॉस्टर बची है उसकी भी सेल्स हर महीने डाउन होते जा रही है। तो फॉर्च्यूनर इतनी ज़्यादा क्यों फेमस हो रही है, तो इसका मैं जो सबसे मेन कारण वो मैं समझ पा रहा हूँ फॉर्च्यूनर के फेमस होने का और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का, ये है कि फॉर्च्यूनर इज़ नॉट अ कार। इट्स ये चलता फिरता एक ब्रांड है। क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आपको यही कार्स मिलेंगे। लेकिन फॉर्च्यूनर इन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। क्यों? इसके 3 कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रिलायबिलिटी, सेकेंड इज़ द इंजन परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज़ द लुक्स। इसके जो लुक्स है, जो मैस्कुलिन जो लुक है, वो फॉर्च्यूनर को इसकी जो रोड प्रेजेंस वो काफ़ी अच्छा देती है, जिसके कारण फॉर्च्यूनर की सेल्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और अगर मैं बात करूँ, फॉर्च्यूनर हर महीने 2000 से 3000 के बीच में अपनी कार सेल्स करती है, जो कि और सब गाड़ियाँ जो इस रेंज की है वो 100 भी पार नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसके आपको मैंने 3 रीजंस बता दिए। और ये गाड़ी अगर इंडिया में देखी जाए तो ये बहुत गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी यहाँ 50 लाख को आपको मिलती है टॉप मॉडल, ठीक है। लेकिन वही जो है आपकी जो, अगर मैं जैसे फॉर्च्यूनर का 3 मेन मार्केट है, लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो थाईलैंड में अगर टॉप मॉडल की बात करूँ तो ये 44 लाख के आसपास आती है, इंडोनेशिया में 38 लाख, जबकि इंडिया में 50 लाख के आसपास आती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस, मैंने आपको 3 रीजंस तो बता दिए। और जो मैं इसका रीजंस वो मैं देख रहा हूँ, जो इंडिया में इसकी जो प्राइस जो ओवर प्राइस्ड हो रही है वो है इसका एग्रेसिव लुक और इसके बोल्ड इमेज जो फॉर्च्यूनर की जो बनी हुई है। और इसकी जो रीसेल वैल्यू है, सबसे मेन जो रीसेल वैल्यू, अगर आप कोई भी फॉर्च्यूनर रख रहे हैं, अगर वो 10 साल भी पुरानी हुई, आप उसे रीसेल वैल्यू अगर आप उसकी देखेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया है। और फॉर्च्यूनर की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और फॉर्च्यूनर के आने से पहले हम लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस देखी थी क्वालिस में, और आपकी जो टोयोटा की जो इनोवा आती थी, ये दोनों की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी। इसलिए जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई तो उसकी भी सेल्स सर्विस के कारण और उसकी एग्रेसिव बोल्ड लुक के कारण वो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की इंडियन मार्केट में। और टोयोटा की इटियोस आती है, कोरोला आती थी और यारिस आती थी। ये तीनों कार्स को फॉर्च्यूनर ने, टोयोटा ने बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। क्योंकि टोयोटा अपने उन प्रोडक्ट्स पे पैसा खर्चा करती है जिस पे वो देखती है कि वो पोटेंशियल है हाई मार्जिन देने का। जो एसयूवीज़ में, जैसे फॉर्च्यूनर में टोयोटा को हाई मार्जिन मिलती है, तो वो अपने जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं उन लोग को वो डिसकंटिन्यू करती है और उसी पे फोकस करती है जो कंपनी को पैसा कमा के दे रही। और जैसे कि उस टाइम जो फोर्ड की जो एंडेवर और मित्सुबिशी की पजेरो थी, उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी नहीं थी उतनी, और उनकी जो इंजन थी वो भी ज़्यादा रिलायबल नहीं थी एज कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर। और फिर जब फॉर्च्यूनर को पॉलिटिशियन जब यूज़ करने लगे तो इंडिया में फॉर्च्यूनर की एक ब्रांड इमेज ही अलग बन गई। लाइक वो फॉर्च्यूनर जो है वो पॉलिटिशियन से ही अलाइन करने लगी। क्योंकि अगर इंडिया में जैसे जो भी अगर कोई लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो या तो बड़ा घर लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे या बड़ी शादियां करेंगे। वो ऐसा जगह पैसे लगाते हैं जहाँ पे उनकी जहाँ पे उनकी इमेज दिखे, लाइक वो सुपीरियर दिखे, पावरफुल दिखे। तो फॉर्च्यूनर जैसे ही पॉलिटिशियन से यूज़ होने लगी, पॉलिटिशियन उसे यूज़ करने लगे, तो फॉर्च्यूनर एक पावर ऑफ सिंबल बन गई। लाइक कोई भी बंदा अगर आज पैसे कमा रहा है तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर लेना चाहेगा। क्योंकि इंडिया में तो जो भी बड़ी चीज़ दिखती है आपको रोड पे, वो ज़्यादा लुक्स आपके अट्रैक्ट करती है और वो ज़्यादा लोगों का अटेंशन सीख करती है। तो फॉर्च्यूनर जैसे ही पॉलिटिशियन के द्वारा यूज़ होने लगी तो वैसे ही फॉर्च्यूनर की सेल्स तुरंत बढ़ने लगी और एज़ कम्पेयर टू, जबकि फोर्ड एंडेवर भी उस टाइम थी, लेकिन फोर्ड ने इंडिया को जैसे ही छोड़ा तो फॉर्च्यूनर का जो कॉम्पिटिटर मार्केट था वो पूरा खाली हो गया और फॉर्च्यूनर अपनी प्राइस को डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इंक्रीज करने लगी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।